स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या क्या बातें की हैं एक बार देखते हैं। इसमें हमने बातें की है कि मैटर प्योर क्या होता है और मिक्सचर्स क्या होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस। फिर सेकेंड वीडियो हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। फिर थर्ड वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि नाउ वी नो दैट दीज आर मिक्सचर्स एंड मिक्सचर्स आर मेड ऑफ वन और मोर प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? टू और मोर। सो अब हम ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों को अगर वो कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होगा तो हम लोग कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी सेपरेशन टेक्निक्स बहुत इजी होते हैं, है ना। जैसे कि सपोज आपने बाजार से हरी मिर्ची लाई और भिंडी लाई, तो आप हैंड पिकिंग करके भिंडी और हरी मिर्ची को अलग अलग कर सकते हो। बट कभी कभी ये प्रोसेस मुश्किल हो जाता है सेपरेट करने का। ओके, सो हम ये और नेक्स्ट वीडियो में कुल मिला के 8 प्रोसेसेस देखेंगे, सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे, जिससे आप अलग अलग सिचुएशन में कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर में से। इस वीडियो में हम लोग 5 और 6 वी विल सी 5 और 6 सेपरेशन टेक्निक्स की बात करेंगे। तो पहला सेपरेशन टेक्निक या पहला सिचुएशन क्या है? ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट, मतलब कि डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक और वॉट एवर इंक। ओके, सो जैसे कि मेरे पास ये ब्लू ब्लैक रेड इंक है। ओके, तो ये भी इंक किससे बना हुआ है? इंक किससे बना हुआ है? तो इंक बना हुआ है एक कलर्ड कंपोनेंट जो होता है, जिससे कलर आता है, वो है डाई। और आप देखो इंक फ्लूइड भी होता है, मतलब उसमें पानी भी होता है। तो इंक इज बेसिकली डाई, द कलर्ड कंपोनेंट प्लस वाटर। ठीक है। नाउ वाटर इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि वाटर को अगर आप ऐसे ही रख दो तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है ना। इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है तो आप देखते हो ना कि लेक में पानी धीरे धीरे कम होने लग जाती है उसकी लेवल। लेक में पानी की लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पानी इवेपोरेट हो रहा है। उसको बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल। पेट्रोल कैसा होता है? पेट्रोल, अल्कोहल, वो स्पिरिट लगाते हैं ना इंजेक्शन से पहले, वो कैसा है? वोलेटाइल है, उड़ जाता है। तो आप ऐसी वोलेटाइल चीज को नॉन वोलेटाइल चीज से सेपरेट करना चाहो तो ये वाला प्रोसेस हम लोग करते हैं। ये प्रोसेस कौन सा है? इवेपोरेशन। देखो, सपोज ये मैंने ब्लैक इंक लिया है, तो अगर मैं ब्लैक इंक को गर्म करूं तो पानी उड़ जाएगा, है ना। पानी उड़ जाएगा और क्या बचेगा? जो नहीं उड़ सकता वो कौन है? नॉन वोलाटाइल। ये है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। सो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वहीं रह जाएगा और वोलाटाइल सब्सटेंस पानी उड़ जाएगा। तो देखते हैं ये सेटअप कैसा है। हो सकता है आपको ड्रॉ करना पड़े एग्जाम में। तो ये क्या है? ये स्टैंड है, ये बर्नर है। तो आपको स्टैंड पे एक बीकर रखना पड़ेगा। बीकर, ओके, बीकर बोल सकते हो उसको आप, एक कंटेनर जो भी बोल सकते हो, कोई भी रख सकते हो। अब इसके अंदर में ना पानी है। पानी क्यों? बिकॉज हम लोग डायरेक्ट इंक को गर्म नहीं करना चाहते। ओके, डायरेक्ट इंक को गर्म नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं? देखो, हम गर्म करते हैं पानी को। ओके, ये पानी है, तो ये पानी को हम गर्म करते हैं और वो गर्म हुआ हुआ जो बॉईल हुआ हुआ पानी है वो इसको लगता है। अब ये क्या चीज है? तो ये है वॉच ग्लास। वॉच ग्लास। और ये जो है ये है इंक। ओके, नाउ अब आपने क्या किया? डायरेक्ट इंक को गर्म नहीं किया। डायरेक्ट इंक या वॉच ग्लास को सीधा आग के ऊपर नहीं रखा। आपने इसको ऐसे रखा और इनडायरेक्टली हीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोटी पकाना चाहते हो, रोटी तो आप एक तवे पे रखते हो, डायरेक्ट गैस पे तो नहीं रखते, तवे पे रखते हो। बाद में डायरेक्ट गैस पे डाल सकते हो, बट यू हैव समथिंग इन बिटवीन। वैसे ही हम डायरेक्ट इसको गर्म नहीं करते, हम बीच में पानी रखते हैं तो पानी उबलता है। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज बॉइलिंग वाटर। तो ये जो बॉइलिंग वाटर है इससे हीट इसको मिलती है, इनडायरेक्टली दे रहे हैं। उससे क्या होगा? ये गर्म होगा और इसके अंदर का जो पानी है वो वोलाटाइल, वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर? सो इस पर्टिकुलर मेथड में क्या समझ में आया कि इवेपोरेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट वोलाटाइल, मतलब वोलाटाइल कौन है? पानी, अल्कोहल, है ना। टू सेपरेट वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स। मतलब पानी को
डाई से अलग करने के लिए हम ये सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेपरेशन मेथड लिखते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन या सेकेंड सेपरेशन टेक्निक। दिस सेपरेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, हाउ टू सेपरेट क्रीम या फैट या बटर फ्रॉम मिल्क। ओके, नाउ ध्यान से देखते हैं सिचुएशन कैसी है। तो आपने देखा होगा डबल टोन्ड ऐसे टाइप के दूध आपको मिलते हैं, उसमें फर्क क्या होता है? टोन्ड मिल्क में नॉर्मल से कम फैट होता है, डबल टोन्ड में और भी कम फैट होता है, राइट? नाउ ये जो अलग अलग अमाउंट्स ऑफ फैट है ये उन्होंने कैसे सेपरेट किए? तो ये गर्म करके सेपरेट करते हैं क्या? देखो गर्म करते तो मलाई आ जाती है। तो गर्म करने के अलावा एक दूसरी टेक्निक है जिससे आप ये अलग कर सकते हो। तो ध्यान से समझना, ये जो फैट के पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। आपने अगर छान लिया दूध को तो क्या मलाई निकल जाती है? नहीं, उसको गर्म करने के बाद फिर मलाई ऊपर आती है, राइट? क्रीम ऊपर आता है। सो आप फिल्टर करके उसको नहीं निकाल सकते, दे आर सो स्मॉल, राइट? सो नाउ व्हाट टू यूज दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे कुछ तो आपने सुना होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि आप इसको जोर जोर से ऐसे करके घुमाओगे, ओके? या फिर उसको आप जोर जोर से ऐसे करके घुमाते हो, तो जब ये ऐसे घूमता है तो ये जो दूर होता है टेस्ट ट्यूब, तो ये जो दूर का पार्ट होता है टेस्ट ट्यूब का, ये वाला पार्ट, इसमें होता क्या है कि ये जो डेंस पार्ट मतलब कि दूध में डेंस वाला पार्ट कौन सा होगा? तो प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो ये जो डेंस वाला पार्ट है, पानी बोलो, ये नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स एट द टॉप। एंड यू नो फैट या ऑयल या घी फ्लोट्स एट द टॉप ऑफ वाटर। सो बेसिकली अगर ये वाटर है तो ये होगा फैट, ओके? तो आपने क्या किया? ऐसे जोर से घुमाया, सो नीचे इसके थिक पार्टिकल्स, हेवी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए। अपने आप सेटल नहीं हुए थे। याद करेंगे कोलॉइड है मिल्क एंड दिस इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन विच इज वेरी स्टेबल। तो अगर आपने उसको ऐसे ही रख दिया तो नीचे सेटल नहीं होगा, ओके? तो आप उसको जोर से घुमाते हो तब नीचे हेवी पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और ऊपर सो डेंसर पार्टिकल्स एट द बॉटम, लाइटर एट द टॉप। ऐसा आप कर सकते हो। तो ये बहुत जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ से बैक्टीरियल सोल्यूशन, एक बैक्टीरियल कल्चर है आपके पास, ठीक है? इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सो वेयर यू हैव अ लिक्विड कल्चर, लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें आप बैक्टीरिया उगाते हो, बैक्टीरिया ग्रो करते हो। नाउ व्हेन यू वांट दैट लिक्विड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स, यू डू दिस प्रोसेस। बहुत जोर से घुमाते हैं तो नीचे सेल्स आ जाते हैं, बैक्टीरियल सेल्स, ओके? और ऊपर में सब जो लिक्विड आ जाता है, वो आपको जो लिक्विड चाहिए वो आप ले सकते हो। एंड देन यू जस्ट पोर इट एंड यू गेट, ये चिपक जाता है नीचे, इतना सॉलिड हो जाता है वो, इतना हैवी होता है। सो यू कैन सेपरेट दैट इजीली। फिल्ट्रेशन टेक्निक इज नॉट वेरी यूजफुल, दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ओके? दिस इज द प्रिंसिपल, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ये प्रिंसिपल, क्लियर? अब ये चीज यूज कहाँ होती है? देखो यूज होती है ब्लड यूरिन टेस्ट में। आपके ब्लड और यूरिन में क्या है? ब्लड में है आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और भी चीजें। यूरिन में भी बहुत सारी चीजें होती है ना? यूरिन में भी कुछ प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है? तो आप जब उसकी टेस्ट करते हो और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके देखते हो तो आपको कुछ पार्टिकल्स आपको यहाँ मिलते हैं। वो पार्टिकल्स देख के आप बता सकते हो कि इसके यूरिन में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं कि नॉर्मल है। सो यू हैव टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन एंड ब्लड सो दैट आप टेस्ट करके बता सकते हो कि कितना प्लेटलेट्स है, कितना आरबीसीज है, वगैरह वगैरह। देन सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम वगैरह आप उसको सेपरेट कर सकते हो इस टेक्निक से, यस। एंड देन वॉशिंग मशीन के ड्रायर्स में यूज होता है। आपने देखा है वॉशिंग मशीन जोर से आपके कपड़े आप निचोड़ते नहीं हो ना, कभी कभी आप डाल देते हो, बोलते हो स्पिन कर। तो जब वो स्पिन करता है तो बेसिकली वो इतने जोर से
इतने जोर से वो ड्रम घुमाता है कि वो, आपने देखा होगा ना, ड्राई हो जाने के बाद वो कपड़े ऐसे साइड में चिपक जाते हैं। तो वो इतनी जोर से घुमाता है कि कपड़े ऐसे साइड में आ जाते हैं, और फिर वो जो पानी है वो उसके होल्स में से वो पानी बाहर जाता है। आपने देखा है वो पाइप में से पानी निकलता है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से वो ड्राई करता है, उसका पानी निकलता है। आपने सोचा है ना, कोई निचोड़ता तो है नहीं अंदर, है ना? आप निचोड़ते हो तो कपड़ा स्ट्रेच वेच होता है, इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती, इसमें से कोनों पे चले जाता है, उसको जोर जोर से घुमाते हैं तो। ओके, सो दिस टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर पार्टिकल्स, जहां पर फिल्ट्रेशन काम नहीं करेगा, जहां पर टू स्मॉल फॉर फिल्ट्रेशन काम नहीं करेगा, तो आप ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट टेक्निक की बात करेंगे, जहां पर ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो चलो इसको मैं हटा देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेपरेशन टेक्निक इन दिस वीडियो। दैट सेपरेशन टेक्निक इज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इम मतलब नॉट मिक्सिंग। ओके, सो इमिसिबल का मतलब है नॉट मिक्सिंग। तो बेसिकली वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर, घी एंड वाटर, व्हाटएवर। सो समथिंग विच इज ऑयली एंड वाटर, आप देखते हो कि वो हमेशा मिक्स नहीं होते। आपके हाथ में कभी तेल या घी लगा हो और आप उसको पानी से धो तो मिक्स होते ही नहीं है। ऐसे तेल अलग रहता है, पानी अलग रहता है। यस, सो दे आर नॉट मिसिबल। यू कैन सी टू सेपरेट लेयर्स। ओके, सो अगर टू सेपरेट लेयर्स हैं तो हम लोग बहुत इजीली ये सेपरेटिंग फनल यूज करके, सो ये क्या बेसिकली क्या है, ये एक फनल है, इन्वर्टेड फनल या सेपरेटिंग फनल बोल सकते हो। सेपरेटिंग फनल है जिसमें आपने एक स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, ये जिसको आप खोल बंद कर सकते हो। बस बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। ये कॉक लगाया हुआ है, हमने बंद कर दिया है उसको, यहाँ से हमने डाला था वो मिक्सचर, और धीरे धीरे हम इसको खोल के सेपरेट कर लेंगे। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी विल डू। बहुत सिंपल है। वाटर नीचे सेटल हो जाएगा और जो भी ऑयल इधर इधर बीच बीच में होगा वो ऑयल डेफिनेटली ऊपर जाके सेटल हो जाएगा। क्यों? सेपरेशन अपने आप हो जाता है बेस्ड ऑन दैट डेंसिटीज। सो मालूम आपको है क्या कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब डेंसर है, हेवियर है वाटर। सो वाटर हेवियर है तो वो नीचे, हमने देखा था ना इसके पहले सेंट्रीफ्यूगेशन में, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे मिलता है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा ये नीचे मिलता है। ओके, ऑयल की डेंसिटी कम है, वो ऊपर मिलेगा। यस, सो बस अब ये ऊपर है, ये नीचे है, और बिल्कुल इनमिसिबल है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ थोड़ा थोड़ा ऑयल है तो कैसे होगा, नहीं, सारा ऑयल ऊपर चला ही जाएगा। सारा ऑयल ऊपर है और सारा वाटर नीचे है। हाउ डू यू डू इट नाउ? ओपन द स्टॉप को, धीरे 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 वाटर बाहर आते रहेगा, और जैसे ही ऑयल यहां तक पहुंच जाएगा, जैसे ऑयल यहां तक पहुंच जाएगा, आप बंद कर दो, है ना? तो सारा पानी निकाल दिया और अब ऑयल ही बचा है उसमें, है ना? आप सेपरेटेड तो पहले ही से थे, बट आपने अभी क्या किया, आपने ये स्टॉप कॉक यूज किया और जितना पानी था उसको निकाल लिया और ऊपर ऑयल रह गया। राइट? तो अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? जो एप्लीकेशन अभी देखा हमने, ऑयल प्लस वाटर, जब मिक्सचर हो उसका, तो हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आप उसको थोड़ी देर सेटल होने दो, अपने आप ऑयल ऊपर, वाटर नीचे, नल खोलो, वाटर आ जाएगा। ठीक है, नल बंद कर दो जब ऑयल आने लग जाएगा। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन फ्रॉम इट्स ओर। जब एक्सट्रैक्शन करते हैं आयन और आयन के वो मिनरल्स में से, जब आयन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं आयन को, आयन फ्रॉम इट्स ओर, जो लाइटर स्लैग होता है, स्लैग, लाइटर स्लैग मतलब आयन के अलावा दूसरे मिट्टी विट्टी सिलिकॉन वगैरह दूसरी चीजें रहती है, तो वो जो लाइटर स्लैग है या जो दूसरा रैंडम मटेरियल है वो ऊपर रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और देखो, लाइटर स्लैग इज एट द टॉप, व्हाइल आयन जो हेवी है दैट्स एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। आप बोलेंगे सर ये तो लिक्विड है, ये कौन सा लिक्विड है? सो आपने फर्नेस में दिया है, फर्नेस मतलब हीटर, कुकर, हीटर, है ना? तो आपने इतना गर्म किया है वो फर्नेस। फर्नेस का मतलब ही, लाइक फर्नेस बोलते से समझ जाता है कि बहुत गर्म कोई चीज। तो ये फर्नेस में आपने इतना गर्म किया है उसको
कि आयन और सब कुछ स्लैग ऐसे मेल्ट हो गया, और एक बार मेल्ट हो गया तो वो लिक्विड बन गया। और लिक्विड कैसे है, वो दोनों इमिसिबल है। सो आयन comes at the bottom because it is heavier. So density of ion is more. तो इसलिए वो बॉटम पे आ गया, therefore at the bottom. क्लियर? सो फर्नेस में किया है, यहां पर नहीं किया है। ये तो ग्लास है, ग्लास में नहीं होगा, वो अलग और अलग टाइप के मटेरियल में होता है जहां पर आयन तो मेल्ट हो गया पर बाकी वो जो मटेरियल है जिसमें हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं वो मेल्ट ना हो। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस मेथड। इसके बाद एक और मेथड करते हैं, फिर मैं इसको हटा देता हूं। यस, सो दिस इज द नेक्स्ट सेपरेशन मेथड विच वी विल यूज इन अ पर्टिकुलर केस। सो लेट्स सी व्हाट दिस केस इज। यहां पर यू हैव टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। कैम्फर जो पूजा वगैरह में यूज करते हैं वो एक स्पेशल चीज है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। चैप्टर 1 में आपने देखा है कि कैम्फर एक सब्लिमेबल सॉलिड है। सब्लिमेशन होता है उसका। सब्लिमेशन का मतलब क्या है आपने पढ़ा है, याद करो। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। तो अगर आप कैम्फर एक सॉलिड को गर्म करोगे तो सीधा एनर्जी के साथ वो लिक्विड नहीं कन्वर्ट होगा, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो ऐसे में अगर आपके पास एक सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल मिक्सचर है तो आप कैसे इसको सेपरेट करेंगे, उसका ये प्रोसीजर है। ओके, ये प्रोसीजर में क्या करेंगे? सब्लिमेशन, इस प्रोसीजर को बोलेंगे हम। ओके, सो देखो यहां पर क्या है, कुछ चीजें लिख लेते हैं। जैसे कि ये स्टैंड है। ओके, ये क्या है? बर्नर। उसके बाद में ये एक डिश है, चाइना डिश बोलते हैं जिसको, तो वो उसको आप गर्म करोगे तो वो मेल्ट वगैरह नहीं होगा, उसका काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। दिस इज द मिक्सचर। मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है यहाँ फिलहाल? सॉल्ट एंड कैम्फर का या सब्लिमेबल नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस का ये मिक्सचर है। और ये है इन्वर्टेड फनल। ना ये एक फनल ही है। इसको इन्वर्टेड क्यों बोला? बिकॉज जनरली फनल ऐसे देखे होंगे ना आपने, ये ऐसा फनल होता है, तो इसको इन्वर्टेड कर दिया है हमने, इन्वर्टेड फनल। ओके, और इसको यहां से बंद करने के लिए हमने कॉटन प्लग लगा दिया है, जिससे कि ये जो वेपर्स होंगे अभी इसके, देखो सॉलिड टू गैस होगा तो गैस के वेपर्स होंगे। सो ये जो कैम्फर के वेपर्स होंगे ऐसे करके, ये जो वेपर्स है तो इसको लिख लेते हैं, ये है कैम्फर वेपर। तो ये जो मिक्सचर में कैम्फर प्लस सॉल्ट है वो ऐसे वेपर बनेगा। ठीक है, वेपर बनने के बाद सी ये सॉलिड था, ये गैस बन गया वेपर, उसके बाद फिर से ये सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। सो ये क्या है? कैम्फर डिपॉजिट्स। कैम्फर डिपॉजिट है। तो बस आपका काम हो गया। एक बार सब यहां डिपॉजिट हो गया तो आप इसको निकाल के उसको अलग कर सकते हो गया। सो यहां पर सिर्फ नमक रहेगा, सॉल्ट, और यहां पर होगा कैम्फर। अब आप सोचेंगे कि ये गैस से सीधा सॉलिड कैसे बना? इसको बोलते हैं डिपोजिशन। सीधा गैस से सॉलिड जब हो जाता है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो यहां पर कैम्फर का क्या होगा? कैम्फर सब्लिमेशन हो गया और उसके बाद डिपोजिशन हो गया। आप निकाल सकते हो इजीली। क्लियर? तो इसको और कौन से सिचुएशंस में यूज करते हैं? तो बस आपको यही समझना है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर इन दिस सब्लिमेशन प्रोसेस। योर सब्लिमेशन प्रोसेस में आप एक सब्लिमेबल और एक नॉन सब्लिमेबल चीज मिक्स्ड होगी। तो आप इसको गर्म करोगे तो सब्लिमेशन होके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा बाद में। ओके, और नॉन सब्लिमेबल चीज ही रहेगी। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, बट सी वॉट एवर इट इज, दिस नॉन सब्लिमेबल थिंग आप उसको गर्म करोगे तो मेल्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा वो यहीं पे होगा मेल्टिंग। बट ये जो सब्लिमेबल होगा इट विल गो डायरेक्टली टू गैस एंड डिपॉजिट हियर। सो एनीवे ये सेपरेट हो जाएंगे। कैसे समझ में आया? फिर से देखो, यहां सॉल्ट एंड कैम्फर है। अगर मैं गर्म करूं तो सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा मेल्ट होगा, बट कैम्फर का क्या होगा? कैम्फर उस टेम्परेचर पे सीधा वेपर बन के यहां चला जाएगा, तो हो गया ना सेपरेट। सो इन एनी केस दिस इज बीइंग सेपरेटेड। क्लियर? सो दिस इज द मेथड विच यू कैन अप्लाई फॉर सेपरेटिंग सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल
थिंग्स, कंपोनेंट्स। ना और कौन से कंपोनेंट्स है कैम्फर के जैसे? सो कैम्फर के जैसे है अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद में एंथ्रासीन एक चीज है, और नैफ्थलीन। नैफ्थलीन जो आप बाथरूम वगैरह में यूज करते हो ना, जो एक वो गोलियां होती है उसके ऐसे सॉलिड जैसे, तो इट डायरेक्टली गोज टू सॉलिड बिकम्स गैस, इसलिए आपकी उसकी स्मेल आती है पूरे बाथरूम में, पूरे टॉयलेट में उसकी स्मेल आती है। वाई? बिकॉज दैट सॉलिड बिकेम गैस इन द रूम। अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो सीधा उसमें चला जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा। सो इट डज नॉट मेल्ट, इट गोज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। क्लियर? अब इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो हम लोग सेपरेशन मेथड करेंगे वो होगा क्रोमेटोग्राफी। तो इसको मैं हटा देता हूं, अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। Yes, so let's go to the next application of या next method of separation of the components of mixtures, which is chromatography. Now, what is chromatography? So chromatography में chrome का मतलब colors. Okay, chromatography में chrome का मतलब होता है colors and graphy मतलब उसको separate करना या उसको देखना या उसको पहचानना क्या क्या है। So initially this method was used to separate colors from a dye or a natural pigment. Okay? तो ये पहले यूज होता था। अब देखो ये मेथड क्या है, और अभी तो बहुत एडवांस्ड यूजेस है इसके, वो भी हम देखेंगे। So what you do basically is you have a strip of filter paper like this and you do a pencil marking. Okay? पेंसिल मार्किंग कर दो, और वो पेंसिल मार्किंग पे आप एक इंक का ड्रॉप डालो, स्पॉट ऑफ इंक। कौन सी इंक? ब्लैक इंक, ब्लू इंक, जो भी है वो उस पर डालो। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको, इस पेपर को ऐसे लटका देंगे पानी में। ध्यान से, ये जो पेंसिल की मार्किंग है और जो स्पॉट ऑफ इंक है उसको डायरेक्टली पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, सी इज दिस, दैट वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस फिल्टर पेपर, है ना, वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड, और जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा ये इंक के कांटेक्ट में आएगा। अब इंक क्या है? इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। यस, सो इंक में वाटर है, मतलब कि ये जो इंक है, कहां गया इंक, इंक इज इक्वल टू डाई प्लस वाटर। तो इसके अंदर वाटर है, मतलब डाई इज सोल्यूबल इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमेटोग्राफी में ये इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज जो आप सेपरेट करना चाहते हो दैट शुड बी सोल्यूबल इन योर वाटर और वॉट एवर, जो भी आप ले रहे हो। अभी फिलहाल तो वाटर ले रहे हैं। सो नाउ दिस वाटर विल राइज अप इन द फिल्टर पेपर। ये राइज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। देखते हो ना आप, जैसे पेपर पानी पे रख दो तो पूरा पेपर ऐसे धीरे 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 गीला हो जाता है ना। सो उसको ये एब्जॉर्प्शन हुआ है और धीरे धीरे वो स्प्रेड हो रहा है। ओके, तो ये धीरे धीरे यहां पर राइज हो रहा है, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसको। धीरे धीरे राइज हो रहा है, अब यहां पर इंक के कांटेक्ट में आएगा। ओके, अब जब पानी ऊपर जाना चाह रहा है और इंक उसमें डिसॉल्व हो गया है, डाई उसमें डिसॉल्व हो गया है, सोल्यूबल है उसके अंदर, तो क्या आपको लगता है कलर भी राइज होगा? यस और नो? देखो, जो इंक जिसको हम राइज करवाना चाहते हैं वो वाटर के साथ राइज होगी। सो बेसिकली ऐसे सोचो कि यहां पर ये गाड़ी जा रही है, पानी वाली गाड़ी जा रही है। यहां पे रास्ते में एक पैसेंजर खड़ा है, कौन? ब्लैक इंक। रास्ते में एक पैसेंजर खड़ा है। अब ये गाड़ी जा रही है तो रास्ते में वो पैसेंजर को उठा के लेके गई। अब हमको लग रहा था एक ही पैसेंजर है, पर जब उसने इंक को ऊपर ले जाना स्टार्ट किया तब हमने देखा कि उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कलर के मिक्सचर्स थे शायद वो, और वो अलग अलग कलर के मिक्सचर अलग अलग स्पीड में ऊपर जा रहे हैं। देखो, colored component more soluble in water. So suppose इस spot of ink के अंदर 3 कलर है। सपोज मान लो कि ये ब्लैक प्लस ब्लू है, मान लो। ओके, तो ब्लैक और ब्लू डाई में से कौन सा ज्यादा सोल्यूबल है? सो सपोज ब्लैक इज मोर सोल्यूबल, मान लो। तो पानी के साथ इट विल ट्रेवल फास्टर, तो आपको यहां पर ब्लैक दिखेगा। ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ी देर के बाद आपको यहां ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वो
जल्दी ट्रेवल किया, और पीछे आपको क्या दिखेगा, पीछे ब्लू दिखेगा क्योंकि वो स्लो ट्रेवल किया। क्लियर है? सो मोर सोल्यूबल कौन है? ब्लैक। सपोज सो द कलर विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर विल ट्रेवल फास्टर विद वाटर, बिकॉज वाटर में वो सोल्यूबल है। इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। नाउ क्यों क्रोमेटोग्राफी बोला? बिकॉज कलर सेपरेट करता है वो। इट इज टॉकिंग अबाउट क्रोमा, कलर। ओके, सो क्रोमा इन ग्रीक और लैटिन मीन्स कलर। सो कैसे यूज, किस में यूज करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। क्रोमेटोग्राफी किस में यूज करते हैं? इट इज यूज टू सेपरेट सोल्यूट्स, डाई, जो सोल्यूबल है वाटर में। सो सोल्यूट को सेपरेट करने में काम आता है जो डिसॉल्व होते हैं सेम सॉल्वेंट में। फिर से देखो एक बार, यहां ब्लैक और ब्लू दोनों सोल्यूबल है कि नहीं सेम सॉल्वेंट वाटर में? सेम सॉल्वेंट कौन है? सेम सॉल्वेंट यहां वाटर है। और सेपरेट सोल्यूट्स कौन से हैं? ब्लैक एंड ब्लू डाई। So black and blue dye both are solutes that dissolve in the same solvent water. और अगर आप उनको ब्लू और ब्लैक को सेपरेट करना चाहते हो तो जो ज्यादा सोल्यूबल है वो ज्यादा आगे जाएगा, जो कम सोल्यूबल है वो कम आगे जाएगा। बस हो गया सेपरेट। ओके, सो नाउ दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेपरेशन टेक्निक जिसमें आप सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाले दो सोल्यूट्स को सेपरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर सोल्यूबिलिटी। बेस्ड ऑन, लिख लूं क्या? बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी। क्लियर? जो ज्यादा सोल्यूबल वो अलग, जो कम सोल्यूबल वो अलग। अब इसके एप्लीकेशंस देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है फॉर दोज हु डू नॉट नो। मतलब जैसे अभी तो आई हैव टू बी वेरी कॉम्पैक्ट इन माई लेक्चर्स, बट देर आर सो मेनी एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स इन ईच चैप्टर। ये आई एम टेम्पटेड टू टेल यू in this particular small application is that chromatography is used in to separate two colors in dye. तो ये तो हमने देख लिया, कर दिया। उसके बाद compare blood samples for forensics. Now what is forensic? Forensic science मतलब जो crime scene होता है, crime scene पे कुछ blood के samples मिलते हैं, तो उस blood के samples को आपको किसी suspect से मैच करने को अगर मिल गया तो आप बोल सकते हो हाँ ये आदमी वहां पर मौजूद था at the crime scene, because उसके blood sample वहां मिल रहा है। So all those things you can do with use of chromatography. Not this simple apparatus, complicated technical details होते हैं उसमें जो ये नहीं है, but we are just saying कि chromatography के advanced levels के लिए, मतलब जो advanced level है वो ये इस चीज के लिए use होता है to catch criminals maybe. So chromatography is very useful. And again one criminal, you can also find out कि किसके blood में drugs है क्या। Now see, ब्लड में ड्रग्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ड्रग्स मतलब क्या? अल्कोहल बोलो, ड्रग्स बोलो, स्पोर्ट्स में कुछ लोग ड्रग्स लेके एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स लेके जाते हैं, तो आप उनके ब्लड का टेस्ट कर सकते हो और ब्लड में ये सब कुछ सोल्यूबल है। सो इफ यू फाइंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोल्यूट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यू कैन फाइंड आउट दैट यहां पर इसने ये वाला ड्रग लिया है, ये वाला ड्रग अलाउड है, ये वाला ड्रग अलाउड नहीं है। So you cannot take this one, you cannot take that one, you can take. So अगर ऐसा मिल जाए सेपरेशन करके, then you can find out कि कोई इलीगल तरीके से तो गेम नहीं खेल रहा है, कोई मैराथनर है, कुछ ड्रग्स लेके तो नहीं आया है लंबा भागने के लिए। So this is a very interesting topic. Of course there are so many aspects, so many things which are जहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं, बट एनीवे अभी मैं इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस।